हम यहाँ पहुँचे हैं, बिना चप्पल के पहुँचे हैं, पाँव में कट जरूर लग गए, दर्द हुआ है। वो एक कहावत है, एक मूवी का डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता, हम उसको बदलते हैं। मर्द को दर्द तो होता है लेकिन मर्द को फर्क नहीं पड़ता। केरला में फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के साथ चल रहा हूँ। ये संघी सोच वाले लोग कहते हैं ना कि देश के गद्दारों को गोली मारो फिर उसके बाद गाली बोलते हैं। मैं कहता हूँ ये गद्दार हॉक है कौन कि जो देश के झंडे को ना माने, राष्ट्रगान को ना माने, हमारे संविधान को ना माने और भारत माता की जो 8 संतान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी और भाई उस भारत माता की संतानों को बैरी बना दे तो वो देश का गद्दार है। तो बदला हुआ है, बदलाव की आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 39वां दिन है और जितने भी यात्री हैं वो विश्राम गृह में अभी विश्राम कर रहे हैं। अपनी फर्स्ट फेज़ की यात्रा कंप्लीट करके अभी जितने भी यात्री हैं वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तकरीबन 13 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी करके अभी यहाँ पर जितने भी यात्री हैं वो बैठे हुए हैं। हमारे साथ दिनेश पंडित मौजूद हैं जो लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और लगातार दौड़ दौड़ के आगे आप झंडे फहराते हैं राहुल गांधी से के आगे। कैसा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे? हम लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने जा रहे हैं। पूरी यात्रा हमने कन्याकुमारी से जब 7 सितंबर से शुरू की थी तो उसी दिन से हमने, वैसे तो 12 साल से मैं राहुल जी के साथ हर कदम पे बिना चप्पल के इस राहुल जी की चोले को पहन के चलता हूँ, लेकिन कन्याकुमारी से फिर हम शुरुआत की बिना चप्पल के। फिर और कन्याकुमारी से जब हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये बेल्लारी है, ये कर्नाटका और आंध्रा का बॉर्डर है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं, बिना चप्पल के पहुँचे हैं, पाँव में कट जरूर लग गए, दर्द हुआ है। वो एक कहावत है, एक मूवी का डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता, हम उसको बदलते हैं। मर्द को दर्द तो होता है लेकिन मर्द को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, दर्द हुआ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम रुके नहीं अपने पथ से, हम चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम भाग के यात्रा पूरी कर रहे हैं। अच्छा, आज कर्नाटक में आखिरी दिन है, कर्नाटक का एक्सपीरियंस कैसे कहना चाहेंगे? लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, लगातार राहुल गांधी लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। जब हम कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की थी तमिलनाडु से, तो ये जनसैलाब उमड़ता उमड़ता अब ये इतना बड़ा उमड़ चुका है कि कश्मीर तक पूरा हिंदुस्तान हम जोड़ के जब वहाँ इकट्ठे होंगे तो एक भारत जुड़ेगा। और हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि इस वक्त अगर देश की जनता, अगर चुनाव हो देश में, तो देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल के राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हर एक तबका राहुल जी से मिल रहा है, राहुल जी सबकी सुन रहे हैं, किसकी क्या समस्या है, हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सभी से गले लग रहे हैं। तो ये बातें सुन रहे हैं, इकट्ठा मटेरियल कर रहे हैं। राहुल जी जब पीएम बनेंगे इस देश को और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, यात्री हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वो पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि बीपी का चेकअप हो रहा है। आप तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है। बीच में एक दिन बीमार था कुछ दिन के लिए, तो थोड़ा बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ गया है। लगातार अभी 13 किलोमीटर की पूरी यात्रा करके अभी आए हैं। जी 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 जी। अभी तबीयत ठीक है आपकी? ना, बिल्कुल फिट है, ऐसे कोई इशू नहीं। परिवार को छोड़ के आए, उनकी याद आ रही है? याद आता है तो देश पहले है। देश पहले है। आप कहाँ से हैं? नागपुर, महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है? 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पूरी कर चुके हैं, 1200 किलोमीटर की यात्रा अभी आज पूरी हो गई। हम लोगों को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, लोगों से मिलने का, चलने का और अपनी बॉडी में डेवलपमेंट करने का। वेट लूज कर रही है? वेट लॉस तो नहीं हुआ मेरा अभी तक, तो 1 भी केजी नहीं हुआ, लेकिन परफेक्ट है, चल रहे हैं, इसमें स्टेमिना बढ़ रहा है। जी, जो और जोश और जुनून और बढ़ रहा है जो, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि राहुल जी साथ में चल रहे हैं, पब्लिक हमारे को कोऑपरेट कर रहा है, तो जोश जुनून तो उनके साथ ही मिलके आता है। अच्छा, यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा डर लगा था कि इतनी ज़्यादा चल कैसे पाएंगे इतने किलोमीटर? ऐसा कुछ डर नहीं लगा था, क्योंकि साथी इतने सारे हैं कि कंपनी मिल जाएंगी और चल लेंगे। जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लगातार, उनका जो जोश और जुनून है वो अभी भी उतना ही कायम है। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर। यस। अभी 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पूरी कर ली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। एंड वी गोइंग टू वर्क टिल जम्मू एंड कश्मीर। बहुत अच्छा लगा। एंड देन यहाँ पे आकर जब कर्नाटका पहुँचा तो जब बच्चे को भी मिलने से, तो और लेडीज़ बहुत सारा आकर राहुल जी को मिल रहा है। एंड आई हैव फ्रैक्चर। मैं तो केरला में फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के साथ चल रहा हूँ।
साथ चल रही हैं? बिकॉज हम एक ही लड़की अकेला है नॉर्थ ईस्ट से. आई हैव 2 फ्रॉम असम, वन NSY प्रेसिडेंट फ्रॉम मणिपुर, एंड आई एम द ओनली फ्रॉम 7 स्टेट. आई एम द ओनली वन. मैं ही अकेला हूँ. सो मेरे को बहुत अच्छा लगा. बहुत सारा मिलने को भी आया, सबको मिला, और चलते चलते हम कश्मीर पहुँच जाएंगे. जब हमको बहुत पेन होता है. देखो ये जूता भी नहीं पहन, छाले हो गए, छाले हो गए हैं पूरा पूरी छाले हो गया. इस साइड पे भी ये इसमें भी हुआ छाले. तो लेकिन जब सुबह 4 बजे उठकर नहाकर निकलता था, जब राहुल जी को देखकर राहुल जी चलता है तो हम लोग को बहुत मोटिवेट हो जाता है. तो यहाँ पर जितने भी यात्री हैं उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, किसी की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन वो लगातार इस यात्रा में कायम है और उसी जोश और जुनून के साथ चल रहे हैं. हमारे साथ लल्लू जी भी मौजूद हैं. सर, 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है, कैसा लग रहा है? अब तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है? कर्नाटक की जनता इस बार कांग्रेस सरकार ला रही है. देखिए, जिस तरह का जोश, उत्साह और जुनून है, जज्बा है, लोगों के अंदर उत्साह है, ये परिवर्तन की आंधी है. सबसे पहले मैं भारत यात्रियों को और साथ चलने वाले सभी अतिथि यात्रियों को, खासकर अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी यात्रा, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा होगी महात्मा गांधी जी के बाद, उस यात्रा के 1200 किलोमीटर की दूरी को तय करने का काम किया है. देश के विकट परिस्थिति को देखते हुए, जहां देश का नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, शोषित परेशान है, वंचित परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, महंगाई की मार झेल रहा है, ये दौर, ये यात्रा और ये जो लड़ाई है, एक नई क्रांति के रूप में जानी जाएगी. इतिहास गवाह है, जब जब तानाशाही देश में हुई है, हुकूमत अपने अंदाज को खो चुका है, जनतंत्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, बदलाव हुआ है, बदलाव की आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी है. अच्छा, बदलाव की आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी है. लेकिन ये बताइए कि तबीयत ठीक है, पैरों में छाले तो नहीं पड़े? यहाँ जितने भी यात्री हैं, कई लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, उनकी तबीयत खराब. देखिए, ये हमारे सेवा दल के चीफ हैं, क्रांतिकारी साथी हैं. मैं तो पहले इनको ग्रेट सैल्यूट करता हूं. इनके अंदर जो जुनून है, जो क्षमता, जिस तरह अनुशासित करके लालजी भाई सबको चला रहे हैं, प्यार मोहब्बत, 1 लाख सबके साथ उठना बैठना, भोजन, और जो प्रतिभा है वो अनंत है. और ये जो यात्री हैं, विभिन्न भाषा, विभिन्न रंग, विभिन्न लोग, विभिन्न धर्म, विभिन्न जात, विभिन्न स्टेट, सभी धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान. और ये जो परिकल्पना थी भारत जोड़ने की, ये सब भारत ही तो है. और भारत का हिस्सा कर्नाटक, जहाँ पर हम हैं, और कल आंध्र प्रदेश में जाएंगे. और जो कन्याकुमारी से जो हमारी यात्रा शुरू हुई है, ये निरंतर कश्मीर 6 महीने में चुनाव होने हैं, इस बार राहुल गांधी आ रहे हैं कर्नाटक में. देखिए, ये तो लोकतंत्र में जनता को तय करना है. पसंद कर रही है ना, लेकिन मुझे जो मानना है, जो मैं कन्याकुमारी से देख रहा हूँ, एक झलक पाने के लिए, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, हर आदमी उत्साह के साथ मिल रहा है, उनसे अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, उनसे संवाद स्थापित कर रहा है. और ये जो प्रतिभाएं दिख रही हैं, मैं समझता हूँ ये बदलाव के संकेत हैं. राहुल गांधी जी आ रहे हैं. हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है. मैम, आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड हूँ. अच्छा, तो यहाँ पर परिवार को छोड़ के आई हैं, उनकी याद आ रही है? एक्चुअली मेरे मॉम डैड का तो देहांत हो गया है, मैं अकेली रहती हूँ, तो याद का तो ठीक है, जब भी सभी के फ़ोन आते हैं ना उनके पेरेंट्स के, तब थोड़ा बहुत लगता है. बट यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं, मेरे लीडरशिप, हमारे सीनियर लीडरशिप है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देते हैं कि किसी की अब फिर जगह कोई, सभी इन लोगों ने ले लिया है. परिवार की याद नहीं आती इन लोगों ने, वो जो जितनी भी कमी थी वो पूरी कर दी. हाँ, यहाँ पर जिनकी सेवा दल की बात कर रहे थे लल्लू जी, वो भी हैं हमारे साथ में. सर, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे लल्लू जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो प्यार है उनका मेरे प्रति, और मेरे को जिम्मेदारी दिया है कि पूरी यात्रा को कोऑर्डिनेट करने का, तो सभी यात्रियों के साथ और पूरे जो नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बैठे और यात्रा स्मूथ चले,
सब कुछ मतलब जो होता है कि यात्रा के अंदर लोगों को दिक्कतें कम हो, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल सके और एक स्मूथ तरीके से यात्रा चले, वो जिम्मेदारी मैं संभालता हूँ। और सेवा दल के मुखिया होने के नाते या मेरे ये 7वीं पदयात्रा है, तो वो पदयात्राओं के अनुभव को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि मैंने अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा की, आदिवासी अधिकार की पदयात्रा की, आज़ादी गौरव यात्रा की, पर ये पदयात्रा जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्य है, ऐसे मुझे दिख रहा है। अब भविष्य में क्यों खास है? खास इसलिए है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का लोगों ने व्हीकलों में बहुत यात्रा की है, लोगों ने मतलब पॉलिटिकल नौटंकी वाली या इलेक्शन वाली यात्राएं बहुत की है। ये भारत को जोड़ने वाली यात्रा है और राहुल जी लगातार जो संदेश दे रहे हैं और वो संदेश के अंदर की जो भावना है कि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से ही नफरत को आप काट सकते हो, और जब तक देश में प्यार नहीं हो, अमन नहीं हो, शांति नहीं हो, देश का जो है विकास नहीं हो सकता है। भारत की जनता अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, मैं और आप पड़ोसी हो और हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं हो, हम एक दूसरे के प्रति लगातार घृणा करें, तो हम दोनों में से कोई खुश नहीं रह सकता है। देश के अंदर रहने वाला हर भारतीय, हम लगातार कहते हैं और मैं सेवा दल के अध्यक्ष के नाते एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि ये लगातार जो ये संघी सोच वाले लोग कहते हैं ना कि देश के गद्दारों को गोली मारो फिर उसके बाद गाली बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये गद्दार है कौन? गद्दारी का जो हम लोग लगातार बोलते हैं कि जो देश के झंडे को ना माने, राष्ट्रगान को ना माने, हमारे संविधान को ना माने और भारत माता की जो 8 संतान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी और भाई, उस भारत माता की संतानों को बैरी बना दे तो वो देश का गद्दार है। तो लोगों को पहचानना चाहिए कि गद्दारी का मतलब क्या होता है और यही है। इसीलिए भारत की जनता को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के मन में प्यार बढ़ाने के लिए निकले। सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता ये कि जो बेल्लारी में हमने कल देखा, लाखों लोग उमड़ के आए, रास्तों में आपने देखा होगा जनता जिस प्रकार से राहुल जी को प्यार करती हुई आ रही है ना, ये बदलाव का एक बहुत बड़ा हम लोग कहेंगे ब्यूगल फूंक चुका है। अब संघी लोगों को सोचना चाहिए कि नफरत कम करके वो भी प्यार के रास्ता पसंद कर ले। धन्यवाद। तो संघी और भारतीय जनता पार्टी सभी को के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी भारत यात्री हैं उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, वो तकलीफ़ में है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये संकल्प है, उनका कहना है कि जब तक ये यात्रा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो इस यात्रा को नहीं रोकेंगे और वो नहीं रुकेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ बीन। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुँच जाए। नमस्कार।